चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 9.4। एक्सरसाइज नंबर 9.4 बहुत इजी है, बल्कि पूरा चैप्टर ही हम लोग का बहुत इजी है। देखो अभी से लेकर के हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे 9.7 तक, तुम लोग को एक चीज याद रखना है कि हर क्वेश्चन में एक ही काम करना होगा, वेरिएबल सेपरेशन। यानी कि तुमको दोनों वेरिएबल्स को आइदर साइड में सेपरेट करना होगा। जैसे एक साइड में पूरा y का टर्म और एक साइड में पूरा x का टर्म। ये डिफरेंशियल इक्वेशन के हर एक क्वेश्चन के साथ ऐसा हम लोग को करना होगा। जैसे यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वेरिएबल सेपरेशन करेंगे, मतलब x एक तरफ y एक तरफ। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखो सबसे पहले dx को ऐसे क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स। सेकेंड स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 4 को नीचे डाल देंगे तो हो जाएगा डी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखो गया वेरिएबल सेपरेशन, एक तरफ y और एक तरफ x। अब बोथ साइड हम लोग इंटीग्रेशन ले लेंगे। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई क्या होगा, y होगा, और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए देखो ये हम लोग का 4 क्या है, एक्चुअल में 2 का स्क्वायर होता है ना। अब बोलिए कौन सा फॉर्मूला है, ये हम लोग का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ना। इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो यहाँ पे x की जगह में तो x है, पर e की जगह में क्या है 2। तो 1 बाई ए मतलब 1 बाई 2 tan इनवर्स x बाई ए यानी कि x बाई 2 प्लस सी। अब एक काम करो, बोथ साइड हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में तो हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x बाई 2 प्लस 2c। तो 2c के लिए एक नया कांस्टेंट c डैश ले लो और वहां लिख देंगे वेयर c डैश इक्वल्स टू 2c इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। यहाँ पर वही करना है, वेरिएबल सेपरेशन करना है। तो उसके लिए जो क्या करेंगे, ये जो dx है इसको यहाँ पे क्रॉस कर देंगे sin x के पास और y को टान के नीचे कर लेंगे dy के नीचे। तो दिखने में हो जाएगा dy बाई y और dx को ऐसे क्रॉस मारेंगे तो sin x dx। अब वो साइड फिर इंटीग्रेशन लगा देंगे तो ऐसे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई y क्या होगा, log y। इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, माइनस cos x प्लस सी। देख रहे हो ये पूरा हम लोग का इंटीग्रेशन चैप्टर आ गया। एक लाइन नया कर रहे हैं, बाकी पूरा देखो इंटीग्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, यहाँ पे वही वेरिएबल सेपरेशन। तो पहले dx को ऐसे क्रॉस मार दो यहाँ पे और ये y वाला टर्म कहाँ आएगा, dy के नीचे, यानी कि dy बाई रूट ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा dx। बोथ साइड हम लोग इंटीग्रेशन ले लेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन dy बाई रूट ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस वाई पे स्क्वायर और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब देखो फॉर्मूला बन जाएगा, एक फॉर्मूला हम लोग का ना, इंटीग्रेशन dx बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो यहाँ पे देखो x के जगह में कौन है y और a के जगह में क्या है 2। तो हो जाएगा साइन इनवर्स y बाई 2। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x प्लस सी। हो गया आंसर। चलो पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 में देखो पहले प्लस y को वहाँ भेज दो तो हो जाएगा डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई। अब ये dx को ऐसे क्रॉस करेंगे और ये 1 माइनस वाई कहाँ आएगा, dy के नीचे। तो dy बाई 1 माइनस वाई और यहाँ dx। अब वो साइड लगा देंगे हम लोग इंटीग्रेशन। तो यहाँ देखो y पे लीनियर पावर है ना, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन dx बाई x क्या होता है, log x होता है। तो उसी तरह इंटीग्रेशन dy बाई 1 माइनस वाई क्या होगा, log 1 माइनस वाई होगा। अच्छा यहाँ जिसको हम x मान के इंटीग्रेट किए पर वो तो x है नहीं, यानी कि y है नहीं, तो 1 माइनस वाई है। तो उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 का डिफरेंशिएट 0 और y के लिए -1 आएगा तो यहाँ माइनस लगा देंगे और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x प्लस सी। अब यहाँ पे काम करेंगे, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हो जाएगा log 1 माइनस वाई माइनस एक्स माइनस सी। अभी माइनस एक्स आएगा तो प्लस एक्स, यानी कि x प्लस log 1 माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है, माइनस सी है। तो माइनस सी को एक नया कॉन्स्टेंट ले लो सी डैश, वह सी डैश इक्वल्स टू माइनस सी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। यहाँ देखो सबसे पहला काम क्या करना होगा, ये जो dx वाला टर्म इसको क्रॉस करेंगे यहाँ पे और x पावर 5 को नीचे डाल देंगे ऐसे।
और एट द सेम टाइम वाई पावर 5 भी नीचे जाएगा, यानी कि दिखने में हो जाएगा dy बाई वाई पावर 5 इज इक्वल्स टू माइनस dx बाई एक्स पावर 5। एक से एक जगह हो गया, वाई एक जगह हो गया। अब वो साइड हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन यहाँ भी इंटीग्रेशन। अब इसको ऊपर लेके चलो तो वाई पावर -5 dy और यहाँ हो जाएगा एक्स पावर -5 dx। अब बोलो वाई पावर -5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई टू दी पावर -5 प्लस 1 बाई -5 प्लस 1। यहाँ हो जाएगा एक्स टू दी पावर -5 प्लस 1, यहाँ होगा -5 प्लस 1। अब लेना होगा हम लोग एक कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट कैसे लेंगे, लेंगे c बाई -5 प्लस 1। अच्छा, अगर कोई सिर्फ c ले ले तब भी काम हो जाएगा, लेकिन इन लोग से मैच करवा के लो तो थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा खूबसूरत लगता है, एंड जो होगा ना उसका सोल्यूशन देखने में खूबसूरत लगता है। तो यहाँ हो जाएगा देखो y पावर -4 बाई -4, यहाँ हो जाएगा x पावर -4 बाई -4 प्लस c बाई -4। अब क्या फायदा हुआ देखो, नीचे में -4 लेकर के अगर बोथ साइड हम लोग -4 से मल्टीप्लाई करें तो इसके नीचे वाला भी -4 कट हो जाएगा, तो हो जाएगा y पावर -4 और ये उसको वहाँ लेके चलो तो हो जाएगा प्लस x पावर -4 इक्वल टू c। यानी कि दो काम एक साथ किए, बोथ साइड हम लोग -4 से मल्टीप्लाई भी कर दिए और ये x वाला टर्म को उठा के हम लोग लेफ्ट साइड भी ले गए। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, x 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स और यहाँ पे y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। सबसे पहले जो dx वाला पार्ट है उसको वहाँ भेज देंगे तो हो जाएगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब ये जो दोनों y वाला टर्म है यहाँ रहने दो, y डी वाई, और इसको हम लोग टान के नीचे कर लेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स डी एक्स, वाई में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे बोथ साइड इंटीग्रेशन लेंगे हम लोग तो हो जाएगा y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब जरा ध्यान से इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर को देखो, अगर हम लोग इसके डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2y, पर ऊपर में तो सिर्फ y है, तो एक काम करो 1/2 एडजस्ट कर लो, यहाँ पर भी 1/2 एडजस्ट कर लो। अब यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, एफ डैश बाई एफ डी एक्स क्या होता है, लॉग एफ एक्स होता है, लॉग एफ एक्स प्लस सी, यानी कि नीचे वाला फंक्शन है ऊपर वाला क्या है देखो डिफरेंशिएशन। तो फॉर्मूला क्या होगा, लॉग एफ एक्स यानी कि लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हाफ हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लॉग के साथ हम मॉडुलस नहीं लिए हैं, क्यों नहीं लिए हैं, अच्छा कांस्टेंट के लिए हम क्या लिए, देखो सिर्फ सी नहीं लिए, हम सी के साथ लॉग भी लगा दिए और हाफ भी लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म में हाफ भी है लॉग भी है, इसीलिए थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब एक काम करो, बोथ साइड हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाला टर्म यहाँ आएगा तो प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर और वहाँ हो जाएगा लॉग सी। अच्छा यहाँ देखो लॉग वाले टर्म में यहाँ पे हम मॉडुलस नहीं दिए, क्यों, क्योंकि ये जो हम लोग का वाई स्क्वायर है ये क्या होगा पॉजिटिव, साथ में क्या है +1, यानी कि ये पूरा ही पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस की जरूरत नहीं है। यहाँ मॉडुलस दे सकते हैं, यहाँ पे मॉडुलस, यहाँ हो जाएगा मॉडुलस। अब देखो दोनों लॉग प्लस में है तो इंटू के फॉर्म में लिखो तो हो जाएगा लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू में क्या है लॉग मॉडुलस ऑफ सी। बोथ साइड से लॉग को रिमूव कर दो, जैसे लॉग रिमूव करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बिना मॉड वाला सी, क्यों, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है दो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करके ऑलवेज क्या आएगा पॉजिटिव, तो इसका साइन कंफर्म है इसलिए मॉडुलस नहीं दिए। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, यहाँ देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो y वाला टर्म है इसको क्रॉस करके dy के पास भेज देंगे, यानी कि दिखने में होगा 2 माइनस वाई डी वाई, और ये जो dx है क्रॉस करके x वाला टर्म के पास भेजेंगे यानी कि x प्लस 1 dx। अब वो साइड हम लोग इंटीग्रेशन लगा देंगे, अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन डी वाई माइनस वाई डी वाई इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब बोले इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई क्या होगा y, और इंटीग्रेशन ऑफ y क्या होगा 1/2 वाई स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस। अब देखो c लेना है तो यहाँ देखो दो टर्म का 1/2 है ना, तो सोच रहे हैं इसको हम ले लें 1/2 c ले लें, इससे क्या होगा बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे c इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2 तो दिखने में हो जाएगा 4y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ हो जाएगा प्लस c। अब दोनों टर्म को उठा के यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा हम लोगों का
4y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू सी। इसको और खूबसूरत बनाने के लिए माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जब किसी क्वेश्चन में वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर साथ में हो तो वाई स्क्वायर पहले लिखते हैं और ये पॉजिटिव होगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू माइनस सी। तो माइनस सी के लिए हम ले लेंगे सी डैश, वह सी डैश इक्वल्स टू माइनस सी। अगर माइनस से बोथ साइड नहीं मल्टीप्लाई करते, अगर यहीं पे छोड़ देते, ये भी हम लोग का करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। थोड़ा क्वेश्चन का करेक्शन कर ले। यहाँ पे होगा e टू द पावर y माइनस एक्स डी वाई डी एक्स और इक्वल टू में 1। यहाँ देखो पावर माइनस में है ना, तो हम इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि e टू द पावर y बाई e टू द पावर x और यहाँ पे डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो ये दोनों y वाला टर्म यहीं पे रोक लो, हो जाएगा e टू द पावर y डी वाई और ये x वाला टर्म वहाँ जाएगा तो हो जाएगा e पावर x डी एक्स। अब वो साइड हम लोग इसका इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई वाई डी वाई क्या होगा, ई वाई होगा और इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स क्या होगा, ई पावर एक्स प्लस सी। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। यहाँ पे डी एक्स को पहले यहाँ पे क्रॉस करेंगे और ये वाई को टान के डी वाई के नीचे कर देंगे। तो दिखने में हो जाएगा डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया, वो साइड इंटीग्रेशन ला के खुद से इंटीग्रेट कर लो। पार्ट 2 में आ जाओ। सबसे पहले ये वाई वाला टर्म को उठा के राइट साइड भेजो, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई। अब ये डी एक्स को यहाँ पे क्रॉस करेंगे और ये वाई वाला टर्म क्रॉस होकर यहाँ डी वाई के पास आएगा, तो दिखने में हो जाएगा वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई और यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ डी एक्स। वो साइड इंटीग्रेशन लगा दो। अब देखो अभी एक क्वेश्चन में क्या है ना, नीचे वाला का देखो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2y आएगा। तो ऊपर में अगर 2y होता तो कितना अच्छा होता ना, फॉर्मूला लगा लेते। तो कोई बात नहीं, 2 तो एडजस्ट कर सकते हैं, देखो 2 एडजस्ट कर दिए तो हो गया 1/2 लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट लाइन होगा 1/2 लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ आएगा तो प्लस एक्स इक्वल टू सी। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। डी एक्स को यहाँ पे क्रॉस करेंगे और 1 प्लस वाई स्क्वायर को टान के डी वाई के नीचे कर देंगे। तो देखने में हो जाएगा डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब वो साइड में इंटीग्रेशन ले लेंगे। अब बोलिए किसका फॉर्मूला बना, सर tan इनवर्स y का बना, बहुत सही। ये tan इनवर्स x प्लस सी। हो गया आंसर। यहाँ आ जाओ। अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर लो। डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू ये होगा दिखने में 2 पावर y और माइनस एक्स है। ये क्वेश्चन है 2 पावर y माइनस एक्स। देखो फिर पावर माइनस में है ना, उसको डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2 पावर y बाई 2 पावर x। डी एक्स को क्रॉस करके यहाँ भेज दो और 2y को टान करके डी वाई के नीचे कर दो, यानी कि देखने में हो जाएगा डी वाई बाई 2 पावर y, यहाँ हो जाएगा डी एक्स बाई 2 पावर x। अब 2 पावर y को ऊपर लेके चलेंगे तो 2 पावर माइनस वाई डी वाई, यहाँ हो जाएगा 2 पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ ए पावर एक्स डी एक्स। क्या होता है, ए पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस सी। पर यहाँ देखो ए की जगह में कौन है, 2 है हम लोग का, तो फॉर्मूला है ए पावर एक्स यानी कि 2 पावर माइनस वाई। वाई में क्या लिखते हैं हम लोग, लॉग ए यानी कि लॉग 2। अच्छा एक और चीज़, इसको हम x यानी कि y मान के डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट कर रहे हैं, पर ये y नहीं है, ये तो माइनस वाई है। तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे माइनस वाई को y के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा -1, वो ऐसे नीचे देना होगा। सेम काम यहाँ पे करेंगे, 2 पावर माइनस एक्स माइनस लॉग 2 और यहाँ पे प्लस सी बाई। देखो हम सिर्फ c नहीं ले रहे, चाहे तो हम सिर्फ c कांस्टेंट ले सकते हैं, पर हम लेंगे c बाई क्या, माइनस लॉग 2, क्योंकि देखो ये दोनों टर्म में नीचे में माइनस लॉग 2 था ना, इसलिए इसको भी क्या ले लिए, माइनस लॉग 2। अब वो साइड माइनस लॉग 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिखने में हो जाएगा 2 पावर माइनस वाई, यहाँ होगा 2 पावर माइनस एक्स और ये हो जाएगा प्लस सी। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ईजी क्वेश्चन। यहाँ देखो सबसे पहले क्या करेंगे, dx को ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचा, dy इज इक्वल्स टू log x dx। अब वो साइड हम लोग इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन dy, यहाँ पे इंटीग्रेशन log x dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ dy तो बहुत ईजी होता है, y होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ log x में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, या फिर हम तुम लोग को पहले ही बोल चुके थे कि इंटीग्रेशन ऑफ log x को एज अ फॉर्मूला याद कर लो। तो अगर तुम लोग को इंटीग्रेशन ऑफ log x एज अ फॉर्मूला याद है तो होता है x log x
माइनस एक्स होता है और साथ में प्लस सी। लेकिन अगर गरीबी है तो देख लो, ये हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.11 में सीखे हैं, जैसे log x है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो इसमें u भी लगाते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे 1 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ u भी क्या होता है, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d dx ऑफ u, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट क्लोज करके dx, तो यहाँ पे ये u है और ये v है, तो log x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन d dx ऑफ log x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ब्रैकेट क्लोज करके dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x और साथ में log x है, माइनस इंटीग्रेशन होगा और डी एक्स और लॉग एक्स क्या होता है 1/x होता है। अब फिर यहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होगा x होगा और साथ में डी एक्स, यहाँ पे x x कट, तो क्या बचा x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होगा x प्लस सी। तो ये इतना बाई पार्ट्स लगाएंगे हम लोग, या फिर तुम लोग जो है ना इसको एज अ फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि कोई कोई ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना जो पहले से बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा, अब उसमें तुम 4 लाइन का कैलकुलेशन डालोगे तो उससे अच्छा डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला बैठा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन लॉग एक्स हम लोग डायरेक्ट बैठा देते, अगर x log x माइनस एक्स प्लस सी, काम हो जाता हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2, देखो साइन वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा, तो डी वाई डी एक्स, और साइन वहां जाके क्या बन गया साइन इनवर्स ए। अब बोलो अब क्या ख्याल है, सर सोच रहे हैं कि डी एक्स को यहाँ भेज दे, इसे मेरा y और x अलग अलग साइड में जमा हो जाएगा, हाँ वेरी गुड सही है भाई, तो डी वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ए डी एक्स, हाँ सर सही है। अब वो साइड इंटीग्रेशन लगाएंगे तो साइन इनवर्स तो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा ऐसे, हाँ सर सही है। अब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई क्या होता है y होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होगा x, और साथ में क्या है साइन इनवर्स a प्लस सी, हो गया। एकदम गोली मिठाई वाला क्वेश्चन है, एकदम छोटा छोटा। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1, यहाँ देखो ये हम लोग का डी वाई डी एक्स वाला पार्ट है, सोच हम +1 को पहले यहाँ भेज दे, हाँ सही है सर, तो हो जाएगा e पावर x डी वाई डी एक्स, और +1 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -1। अब ये dx को ऐसे क्रॉस मारेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा e पावर x डी वाई इज इक्वल टू x माइनस 1 dx। लेकिन देखो अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी देखो एक x वाला पार्ट यहाँ पर है ना, तो उसको नीचे भेज देंगे हम लोग ऐसे नीचे, तो हो जाएगा डी वाई इज इक्वल्स टू x माइनस 1 बाई ई पावर x dx, सही है। अब हो गया डी वाई, यहाँ पे इसको अलग अलग करो, तो हो जाएगा x बाई ई पावर x, यानी कि x इंटू ई पावर माइनस एक्स, फिर माइनस ये ई पावर एक्स ऊपर जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे dx। अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन लेके इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन अच्छा अलग अलग करेंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन डी वाई, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन x ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, या फिर हम लोग इसमें टेक्निक 8.12 को फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन यहाँ देखो x हम लोग का माइनस में आ गया, गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का e पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे बाई पार्ट्स लगा दो, इसको ऐसे रहने दो, इसमें बाई पार्ट्स लगाते हैं, तो इंटीग्रेशन डी वाई बाई पार्ट्स के हिसाब से देखो ये हम लोग का बनेगा u और ये हम लोग का बनेगा v, तो फॉर्मूला क्या है u को रखे v को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस डी डी एक्स ऑफ x, फिर e पावर माइनस एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे dx, और साथ में क्या है ये वाला पार्ट है, यानी कि माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e पावर माइनस एक्स dx। देखो यहाँ पे u भी लगा दिए हम लोग। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होगा भाई, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x क्या होता है e पावर x, पर यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ e पावर माइनस एक्स है, तो हो जाएगा माइनस e पावर माइनस एक्स, साथ में x है। यहाँ देखो डी एक्स ऑफ x क्या होगा 1, e पावर माइनस एक्स क्या होगा माइनस ऑफ e पावर माइनस एक्स, यानी कि ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे साथ में हम लोग का माइनस e पावर माइनस एक्स डी एक्स, वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स। इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है सर, कट हो जाएगा, वेरी गुड, इसको हम लोग कट कर देंगे, तो क्या हो गया प्लस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2, यहाँ देखो दोनों ही dx और x वाला टर्म है, सोचे दोनों को उठा के यहाँ साथ में क्रॉस कर दे, तो बचेगा यहाँ पे dy, और यहाँ जब भी जाएगा तो हो जाएगा x tan इनवर्स x dx, बहुत सही। अब वो साइड इंटीग्रेशन लगा दो, क्या लगा इसमें क्या लोग यूज होगा, देखो फिर सर u भी यूज होगा, ये हो गया हम लोग का u और ये हो जाएगा हम लोग का v, सही है नहीं सर बिल्कुल गलत है,
जब इन्वर्स आ जाता है तो वो हो जाता है u और ये हो जाएगा v। याद है ना रूल आइलेट का, यानी कि पहले इन्वर्स, फिर यहाँ पे लॉग, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिगो, फिर एक्सपोनेंशियल। तो पहले इन्वर्स आएगा यानी कि ये होगा u और ये होगा हम लोग का v, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इंटीग्रेशन dy फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो इसका क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, यानी कि tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन x dx ब्रैकेट क्लोज करके dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy यहाँ पे क्या होगा, वैसे रहने दे या फिर बैठा दो, इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होगा, y होगा। इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, यानी कि 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, खूबसूरत बना लिया तुम लोग की तरह, माइनस डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स का फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर देखो इंटीग्रेशन ऑफ x के लिए 1/2 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx। अब y इज इक्वल्स टू 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस यहाँ पे 1/2 को बाहर लाओ, एक्स स्क्वायर ऊपर रखो, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या ख्याल है सर, ऊपर भी एक्स स्क्वायर नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो इंटीग्रेशन में हम लोग ऐसा क्वेश्चन कितना घसे हम लोग। देखो कुछ याद आ रहा है क्या करना है, सोच रहे कि यहाँ पे +1 -1 देके उसको स्प्लिट अलग अलग कर दें। तो देखो अगर हम लोग ऐसा करें, एक्स स्क्वायर के बगल में अगर +1 -1 बैठा दें, उसको हम लोग फिर अलग कर सकते हैं ना, तो हो जाएगा y इक्वल्स टू 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस, अलग अलग करो, एक बार इसके साथ नीचे वाला को ले आना, फिर एक बार 1 के साथ। तो जब इसके साथ इसको अलग करेंगे तो ये तो ऊपर नीचे कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये बस हो गया। अब एकदम लास्ट स्टेप क्या करना है, देखो लिखेंगे y इज इक्वल्स टू हाफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा सर, x होगा, प्लस हाफ, यहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जल्दी बताओ क्या होगा सर, tan इनवर्स x होगा, प्लस c। अब देखो c की जगह हम लोग ना c/2 ले सकते हैं, क्योंकि सब जगह 1/2 1/2 1/2 लगाओ, तो c/2 ले लो, नहीं भी लेंगे तब भी सही है, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स x प्लस c। अब एक काम कर सकते हैं, इन दोनों में से tan इनवर्स कॉमन ले सकते हैं, तो खूबसूरत हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स x माइनस एक्स प्लस c। ये हो गया हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1। क्या लग रहा है बोलो क्वेश्चन को देख करके, अब सबके दिमाग में आता होगा सर एक काम करते हैं, cos स्क्वायर वाई को tan किसके नीचे लिया है, पहले y डैश के लिए dy dx लिख देंगे हम लोग, cos स्क्वायर वाई को उसके tan के नीचे ले आएंगे, यहाँ बचेगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, dx यहाँ क्रॉस कर देंगे, फिर इसको अलग अलग करके 2 सेट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे। बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हारा फॉर्मूला अगर तगड़ा है तो भाई बताओ ना इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है, सर याद नहीं है, अरे कब याद करोगे, एग्जाम के बाद याद करोगे, ये फॉर्मूला है cos 2x का। देखो कितना सिमट गया, y डैश के लिए लिखेंगे dy dx, और इसके लिए लिखेंगे हम लोग cos 2x, और साथ में हम लोग का है cos स्क्वायर y। देखो कैसे सिमट गया, cos 2x में फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर बढ़ा देंगे सम को, फिर लंबा चौड़ा कर देंगे। अब एक काम करो, cos स्क्वायर y को टान के इसके नीचे ले आओ, फिर cos स्क्वायर y ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा sec स्क्वायर y, यानी कि दिखने में हो जाएगा sec स्क्वायर y dy, और dx वैसे क्रॉस मारेंगे तो हो जाएगा cos 2x dx। अब बोथ साइड हम लोग इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब बताओ जरा sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये तो कम से कम याद होना चाहिए सर, tan y बहुत अच्छे, cos 2x का इंटीग्रेशन 1/2 sin 2x प्लस c, हो गया काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 2। यहाँ देखो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स है, तो इसको देख के कुछ कॉमन लग रहा है, हाँ सर बिल्कुल कॉमन है, एक्स कॉमन, बहुत अच्छे, तो हो गया वाई स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको देख के कुछ कॉमन लग रहा है, हाँ सर वाई कॉमन है, बहुत अच्छे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे dy इक्वल टू 0। सबसे पहले काम करो, ये जो dx वाला पार्ट है ना, dx वाला पार्ट, इसको उठा के वहां लेके चलो, तो देखने में हो जाएगा y
एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में काम करेंगे हम लोग, ये देखो ये दोनों तो वाई वाला टर्म है तो उसके यहाँ पे रहने देंगे वाई डी वाई, और ये जो वाई स्क्वायर प्लस 1 उसको टान के नीचे कर लो ऐसे, वाई स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे देखो माइनस एक्स डी एक्स पहले से है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टान के नीचे कर लो ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब वो साइड हम लोग इंटीग्रेशन लगा देंगे, इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन। अब बोलो अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सर यहाँ तो लग रहा है ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन एफ डैश बाई एफ डी एक्स। हाँ सर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाला उसका डिफरेंशिएशन। अच्छा, नीचे वाले को अगर फंक्शन मान करके दिमाग में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 2y, पर मेरे पास तो सिर्फ y है, कोई अफसोस नहीं, 2 एडजस्ट कर दो। यहाँ पर भी सेम काम, यहाँ पर भी हम लोग 2 एडजस्ट कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या था? लॉग एफ एक्स था, लॉग एफ एक्स प्लस सी, तो हो जाएगा हाफ लॉग फंक्शन यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, ये ऑलरेडी देखो पॉजिटिव टर्म है ना, क्योंकि वाई स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, साथ में प्लस 1, तो मॉडुलस देने का जरूरत नहीं है। अगर ब्रैकेट में भी हम लोग वाई स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे तो काम चल जाएगा। यहाँ पे भी सेम काम। अब सवाल है कि सर हम लोग कॉन्स्टेंट क्या ले, सिर्फ सी ले? अब देखो यहाँ पे 1/2 लॉग है, इसमें भी 1/2 लॉग है, तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग 1/2 लॉग सी ले ले तो ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत कांस्टेंट होगा। अब इसको उठा के यहाँ लियो, ये काम करो, पहले 2 से ना बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो दो काम एक साथ करो, तो 2 से पहले बोथ साइड मल्टीप्लाई भी करो और ये लॉग वाला टर्म को उठा के यहाँ भी लेके आओ, तो हो जाएगा लॉग वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल टू में लॉग सी। अब देखो ये दोनों प्लस में है ना, तो ये दोनों प्लस में तो इंटू के फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि लॉग वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा लॉग सी। अब एक काम करो, बोथ साइड हम लोग लॉग को रिमूव कर देंगे, तो क्या बचेगा? वाई स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी। आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 3। यहाँ पर देखो कुछ कॉमन लग रहा है ना, यहाँ पे क्या कॉमन है? ये जो पहला ब्रैकेट देख रहे हैं इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचेगा? 1 माइनस वाई डी वाई। इसमें क्या कॉमन है? वाई स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स डी एक्स और इक्वल टू में 0। अब एक काम करो, ये डी एक्स वाला पार्ट वहाँ भेज दो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई डी वाई, और ये वहाँ जाएगा तो हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब ये दोनों तो ऑलरेडी वाई वाला टर्म है, इसको सिर्फ यहाँ ले आएंगे, तो 1 माइनस वाई बाई वाई स्क्वायर डी वाई, और एक्स स्क्वायर को नीचे भेजेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ले लो अच्छे से, माइनस 1 प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम लोग अलग अलग करेंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई माइनस इंटीग्रेशन डी वाई बाई वाई, मैंने अलग अलग किया और वाई स्क्वायर को कट करके सिर्फ वाई लिखे। यहाँ पर भी देखो वही करेंगे हम लोग, माइनस एक बार होगा 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक बार हो जाएगा माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, क्या होगा? 1 बाई एक्स होगा, यहाँ पे डी एक्स। ये वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा तो बन जाएगा वाई पावर माइनस 2, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? वाई पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई वाई क्या होगा? लॉग वाई होगा। यहाँ पे माइनस एक्स पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1, यहाँ पे माइनस लॉग एक्स प्लस। अब कांस्टेंट क्या ले? तो सोच रहे हैं कि कांस्टेंट जो है ना c बाई माइनस 2 प्लस 1 ले ले, क्योंकि इन दोनों के नीचे देखो माइनस 2 प्लस 1 है, तो सोचो वही ले लिए। अब इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा? माइनस 1, और y पावर माइनस 1, तो y पावर माइनस 1 मतलब क्या? 1 बाई वाई, तो मिला जुला के हो जाएगा माइनस 1 बाई वाई। यहाँ पे माइनस लॉग वाई वैसे रहने दो, लॉग वाई। यहाँ पे क्या काम होगा? यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस 1 बाई एक्स होता है, पर सामने में तो देखो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस सी। अब सोचें बोथ साइड हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 1 बाई वाई प्लस लॉग वाई। यहाँ हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स, तो यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस 1 बाई एक्स, और ये हो जाएगा हम लोग का माइनस लॉग एक्स होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आएगा माइनस लॉग एक्स और इक्वल टू में सी हो जाएगा।
इसको और भी चाहे तो अलग अलग तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर यही छोड़ देंगे, आंसर हो गया, ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1। सबसे पहले एक काम करेंगे, जो dx वाला पार्ट है ना, पूरा उठा के वहाँ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा 1 + y 1 + x² dy, और ये पूरा dx वाला पार्ट वहाँ उठ के जाएगा तो हो जाएगा -1 + x 1 + y² और dx। अब ये दोनों y वाला टर्म है, लिखेंगे 1 + y dy, और ये जो 1 + y² है उसको टान के इसके नीचे लिख लेंगे ऐसे 1 + y² इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो दोनों x वाला टर्म है तो हो जाएगा -x + 1 dx, और उसके नीचे टान के लिखेंगे 1 + x²। इससे देखो वेरिएबल सेपरेशन हो गया, एक साइड में x और एक साइड में y। अब हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे और अलग अलग करेंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/1 + y² dy प्लस y/1 + y² dy इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन x/, अच्छा माइनस दोनों के साथ रहेगा, ध्यान रखना, -x/1 + x² dx, और हो जाएगा -1/1 + x² dx, क्योंकि माइनस तो दोनों के सामने था ना, तो दोनों को माइनस लगा दिए। अब बोले ये किसका फॉर्मूला है सर, ये तो tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, बहुत अच्छे। ये वाला सर 2 अगर एडजस्ट कर दे तो अभी पिछला क्वेश्चन में किए थे ना, ऊपर फंक्शन है नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, तो फॉर्मूला क्या होता है log fx, यानी कि हाफ log 1 + y²। यहाँ पे हो जाएगा -हाफ log 1 + x², और यहाँ हो जाएगा -tan इनवर्स x + c। सी, या फिर एक और काम करते हैं, हाफ सी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखो 2 लटक रहा है ना, तो हाफ सी ले लो। इसे हम लोग 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, और सब टर्म को उठा के यहाँ लेके आओ, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स y, यहाँ हो जाएगा log 1 + y², यहाँ हो जाएगा -log 1 + x², यहाँ हो जाएगा -2 tan इनवर्स x + c। अब इन दोनों टर्म को उठा करके हम लोग यहाँ लेके आएंगे। अच्छा ध्यान रखना, जब इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे तो 2 tan इनवर्स y और 2 tan इनवर्स x में हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो दिखने में हो जाएगा 2 tan इनवर्स y + tan इनवर्स x, और ये जब लॉग वाला टर्म यहाँ पर आएगा तो देखो प्लस हो जाएगा ना। अब जब दोनों लॉग प्लस में है तो हम उसको इनटू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि +log 1 + x² इंटू 1 + y², और इक्वल टू सिर्फ हम लोग का सी बच गया। देख लो कितना इजी है। स्टार्टिंग का अगर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आने वाला हर क्वेश्चन इजी लगेगा हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 2। सबसे पहले ये जो dx वाला पार्ट है उसको उठा के वहाँ भेजेंगे, तो हो जाएगा y√1 - x² dy, और वहाँ जाएगा तो हो जाएगा -x√1 - y² dx। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये दोनों y वाला टर्म y dy को यहाँ पे रखेंगे, और ये रूट वाला टर्म यहाँ आएगा ऐसे, सेम काम यहाँ पे होगा -x dx /√1 - x²। अब वो साइड हम लोग इंटीग्रेशन लगा देंगे, ये लगा दिए। अब क्या करें, देखो अब हम सोच रहे इसको ऐसे लिखे y, और ये देखो जो √1 - y² है, सोच रहे रूट के लिए हम कर देंगे पावर हाफ, और फिर उसको ऊपर लेके चले जाएंगे। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, तुम लोग बताओ हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। -हाफ dy, यहाँ हो जाएगा -x, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 - x² पे -हाफ dx। अब बोलो हम ऐसा क्यों किए, क्या मेरे दिमाग में कोई फॉर्मूला चल रहा है? हाँ बिल्कुल चल रहा है, देखो ये वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन f' और fx पे पावर n dx, क्या होता है फॉर्मूला? सर फॉर्मूला होता है फंक्शन पे n+1 / n+1 + c। यहाँ देखो फंक्शन क्या है हम लोग का 1 - y², पर ये उसका डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि अगर इसको तुम डिफरेंशिएट करने जाओगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा -2y, पर यहाँ तो सिर्फ y है, तो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे करेंगे, लिखेंगे -1/2 और यहाँ -2 लगा दिए। देखो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस से सिर्फ y बचेगा, तो ये हो गया हम लोग का फंक्शन, ये उसका डिफरेंशिएशन, ये हो गया हम लोग का n। उसी तरह यहाँ देखो ये हो गया फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा -2x, तो एक काम करते हैं, ये जो माइनस है इसको अंदर भेज दो, ऐसे माइनस अंदर भेज दिए, तो सिर्फ यहाँ पे 1/2 और 2 एडजस्ट करना होगा, माइनस ऑलरेडी है हम लोग के पास। अब हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो फॉर्मूला है फंक्शन पे n+1, तो -1/2, फंक्शन क्या हम लोग का
1 माइनस वाई स्क्वायर, उस पे n+1, n+1, यहाँ पर भी सेम काम, 1/2, यहाँ पे फंक्शन पे n+1, नीचे भी n+1 और प्लस सी। अब सी क्या ले, सी ऐसा हिसाब से लो कि काम हम लोग का हो जाए ना, तो एक काम करते हैं माइनस सी लेते हैं, माइनस सी। सर माइनस क्यों, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में माइनस है ना, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बोलोगे सर नीचे आप कुछ 1/2 कुछ नहीं ले रहे, क्योंकि देखो ऑलरेडी इसका इंतजाम हो गया है। 1 माइनस 1/2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1/2, उससे ये वाला 1/2 तो कट हो जाएगा, कुछ तो बचेगा ही नहीं नंबर, इसलिए हम सिर्फ सी ले रहे हैं। यहाँ पर भी देखो सेम केस है, 1/2 और 1 माइनस ये करेंगे तो क्या आएगा 1/2, इस वाले 1/2 को देखो कैंसिल कर देगा, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ सी लिए, उसके नीचे में कुछ हम लिखे नहीं इसीलिए। तो यहाँ हो जाएगा -12, और यहाँ पे देखो 1 माइनस 1/2 क्या होगा 1/2, यानी कि 1/2 मतलब क्या होता है रूट, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो √1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हाफ। उसी तरह यहाँ पर देखो है हाफ, और फिर देखो 1 माइनस 1/2 क्या होता है हाफ, तो हाफ मतलब क्या होता है रूट, यानी कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे हाफ माइनस सी, ये हाफ ऑफ कट, यहाँ पे हाफ ऑफ कट, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस सी। अब इसको उठा के यहाँ लिया तो √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू में सी। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1, cos x cos y dy, और यहाँ पे देखो dx वाला टर्म है, तो सबसे पहले एक काम करेंगे, ये जो dx वाला टर्म है ना उसको उठा के राइट साइड भेज देंगे, तो बचेगा cos x cos y और यहाँ पे dy इक्वल टू में ये वहाँ जाएगा तो माइनस साइन x साइन y और यहाँ पे dx। अब ये देखो दोनों y वाला टर्म है, इसको यहाँ पे रहने दो, लिखो cos y dy, और ये जो साइन y है टान के उसको नीचे कर लो तो हो जाएगा साइन y। यहाँ पे देखो दोनों x वाला टर्म है तो लिखेंगे माइनस साइन x dx, और ये cos x नीचे जाएगा ऐसे तो हो जाएगा cos x। अब बोलो cos बाई साइन क्या हो जाएगा cot हो जाएगा, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन cot y dy इज इक्वल टू माइनस साइन बाई कॉस क्या होगा tan, तो हो जाएगा tan x यहाँ पे dx। अब बोले इंटीग्रेशन ऑफ कॉट क्या होता है सर लॉग साइन होता है, बहुत अच्छे, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग साइन y। इंटीग्रेशन ऑफ tan क्या होता है माइनस लॉग कॉस, तो माइनस लॉग कॉस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे लॉग कॉस, और प्लस c लेना है, तो c के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ c नहीं ले रहे हैं, सोचे लॉग c ले रहे हैं। सर क्यों, क्योंकि देखो दोनों में लॉग लगा हुआ है तो इसको भी हम ले लेंगे लॉग c। अब एक काम करो इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, तो हो जाएगा लॉग साइन y माइनस लॉग साइन कॉस x इज इक्वल टू लॉग c। तो दोनों देखो माइनस में है ना, तो इसको हम डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग का प्रॉपर्टी है लॉग साइन y बाई कॉस x इक्वल टू लॉग c। बोथ साइड से लॉग रिमूव कर देंगे और कॉस को ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू कॉस x यहाँ जाएगा और साथ में c बचेगा, तो लिखेंगे कॉस x यहाँ पे इंटू c। ये वो हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 2, cos x 1 प्लस साइन cos y dx, और ये हम लोग का dy वाला टर्म है। तो सबसे पहले ये जो dx वाला टर्म है उसको वहाँ भेज देंगे, तो हो जाएगा माइनस ऑफ साइन y 1 प्लस साइन x dy, और इक्वल टू में ये टर्म पूरा वहाँ गया तो माइनस cos x 1 प्लस cos y dx। अब वो साइड से पहले माइनस हम लोग रिमूव कर देंगे। अब ये जो दोनों y वाला टर्म है यहाँ पे रहने देंगे, तो हो जाएगा साइन y dy, और ये जो y वाला टर्म उसको यहाँ ले आएंगे तो बाई 1 प्लस कॉस y, सेम काम वहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा cos x dx, और नीचे जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन x। वो साइड इंटीग्रेशन लगा लेंगे। अब क्या करें, देखने में तुम लोगों को लगता होगा सर ये तो बहुत डिफिकल्ट आ गया, अब क्या करें, ऊपर साइन है नीचे कॉस है। अरे टेंशन है कोई बात नहीं है, देखो ध्यान से, ये मेरा फंक्शन है, ऊपर वाला उसका डिफ्रेंसिएशन है। सर कहाँ से उसका डिफ्रेंसिएशन है, कॉस का डिफ्रेंसिएशन तो माइनस साइन वाई होता है, मेरे पास तो सिर्फ साइन वाई है। अरे चाप का बात नहीं है, लो ना माइनस एडजस्ट कर लो,
यहाँ तो भाई कोई टेंशन ही नहीं है। 1 प्लस साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो देखो ऊपर कॉस आ जाएगा, तो यानी कि नीचे फंक्शन उसका ऊपर में डिफ्रेंसिएशन, तो फॉर्मूला वही माइनस लॉग एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स में कौन आएगा, ये 1 प्लस कॉस वाई, यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग सी, क्योंकि दोनों में लॉग रहा तो उसमें भी लॉग ले लिया, यहाँ स्टार्टिंग में माइनस था इसलिए यहाँ पे हम माइनस लॉग सी लिए। अब हम लोग यहाँ पे दो काम एक साथ करें या फिर एक सिंगल सिंगल करो, पहले माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो उलट जाओगे आगे जाके, तो बस लॉग 1 प्लस कॉस वाई, यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा प्लस लॉग सी। अब ये लॉग वाला टर्म को उठा के यहाँ लिया तो प्लस हो जाएगा, तो दोनों लॉग प्लस में आ जाएगा, तो हम उसको इनटू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस वाई इंटू 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ हो जाएगा लॉग सी। बोथ साइड हम लोग यहाँ पे लॉग को रिमूव कर देंगे हम, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस वाई इंटू 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू सी, आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 1। सबसे पहले क्या करेंगे, फिर वही dx वाला टर्म को वहाँ भेजेंगे, तो हो जाएगा x e पावर 2y माइनस 1 dy, और ये dx वाला टर्म वहाँ जाएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 e पावर y, यहाँ पे dx। अब ये जो y वाला टर्म इसको यही रहने दो, e पावर 2y माइनस 1 dy, और ये जो e पावर y है ले आएंगे यहाँ पे नीचे, तो हो जाएगा e पावर y, यहाँ पे माइनस ये दोनों x वाला टर्म यही रहने दो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, और ये जो x वाला टर्म है सिर्फ x ही है, उसको नीचे ले आओ यहाँ पे x। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे और अलग अलग करेंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन e पावर 2y बाई e पावर y माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई e पावर y dy, यहाँ भी अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स dx, और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx। अब इन दोनों देखो डिवाइड में है ना, पावर माइनस कर देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e पावर y इंटीग्रेशन ऑफ e पावर माइनस y dy, यहाँ पे x का पावर कट तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और यहाँ हो जाएगा प्लस 1 बाई प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx। अब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ e पावर y क्या होता है, सर e पावर y होता है तो बहुत आसान क्वेश्चन है। e पावर माइनस y क्या होता है, माइनस e पावर माइनस y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e पावर माइनस y, यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा, हाफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा लॉग x, और यहाँ पे प्लस सी। अब इन दोनों टर्म को उठा के यहाँ ले आओ, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 2। यहाँ पे dx हम लोग का मिसिंग है, तो यहाँ पे शायद dx होना चाहिए था, देखो dx क्वेश्चन मिला लेना, यहाँ dx होना चाहिए, तो dx वाला टर्म वहाँ भेज देंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस ई पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई, और वहाँ जाएगा तो हो जाएगा माइनस ई पावर एक्स टैन वाई डी एक्स। अब ये दोनों y वाला टर्म में रहने दो यहाँ पे, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई, उसके नीचे टैन वाई को टान लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा टैन वाई यहाँ पे, और ये दोनों x वाला टर्म है माइनस ई पावर एक्स डी एक्स, ये जो x वाला टर्म उसको नीचे भेज देंगे, यानी कि 1 माइनस ई पावर एक्स। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, सेक स्क्वायर के लिए लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर वाई, और टैन के लिए लिखेंगे साइन वाई बाई कॉस वाई डी वाई, और यहाँ पे इसको भी ऐसे रहने दें, काम आ जाएगा भी माइनस ई पावर एक्स डी एक्स बाई 1 माइनस ई पावर एक्स। यहाँ देखो इसको हम ऐसा क्यों सिंप्लीफाई में लिखे, ताकि हम यहाँ से पावर और ये कॉस को हम कैंसिल कर पाए। अब क्या करेंगे, अब देखो 1 बाई साइन है, यहाँ पे 1 बाई कॉस है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, इंटीग्रेशन 1 बाई साइन वाई कॉस वाई डी वाई, इसको ऐसे रहने दो, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स डी एक्स। यहाँ अगर हम 2 लगा दें, ऊपर 2 एडजस्ट कर दें, तो देखो फॉर्मूला बन जाएगा ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो हो जाता है साइन 2 थीटा, ऊपर जाए क्या बनेगा कॉसेक हो जाएगा, यानी कि कॉसेक ऑफ 2y, फिर ऊपर जाएगा तो हम लोग को बनेगा कॉसेक 2y, तो दिखने में हो जाएगा देखो यहाँ पे 2, ये बाहर आ गया ये वाला 2, और ये हो जाएगा कॉसेक 2y ऊपर जाके, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक 2y dy, और यहाँ पे इसको अभी फिर ऐसे रहने देंगे e पावर x, यहाँ पर माइनस e पावर x dx। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक का 2-3 फॉर्मूला है, पर सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्मूला देखो ये वाला,
इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx क्या होता है, log tan x बाई 2 होता है। तो यहाँ पे देखो x की जगह में कौन है, देखो 2y है, तो हो जाएगा log tan x बाई 2, तो x की जगह तो 2y है, तो हो जाएगा 2y बाई 2। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे देखो ये फंक्शन है, ये ऊपर वाला उसका देखो डिफरेंशिएशन है ना, क्योंकि अगर इसको तुम डिफरेंशिएट करने जाओगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और e पावर x लिए क्या होता है e पावर x, तो यहाँ पे माइनस e पावर x रह जाएगा उसका डिफरेंशियल। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का log fx यानी कि log ऑफ 1 माइनस e पावर x, और प्लस में हम लोग को लेना है कांस्टेंट, देखो दोनों में log है ना, तो यहाँ पर हम लोग उस हिसाब से कांस्टेंट लिया जाएगा। अच्छा एक और चीज तुम लोग ध्यान रखो, कॉसे को जो हम लोग इंटीग्रेट किए तो 2y फिर से डिफरेंशिएट होता है ना, तो 2y का डिफरेंशिएट क्या होगा 2, जो बाहर आ जाता है बाई 2 करके, तो यहाँ पे तब ले लेंगे log c। अब यहाँ 2 2 कट, यहाँ भी 2 2 कट, तो क्या बचा log tan y बचा, और यहाँ पे देखो दोनों प्लस में है ना, तो हम लोग इसको इंटू में लिख सकते हैं log c इंटू 1 माइनस e पावर x। अब वो साइड से log रिमूव कर देंगे हम लोग, तो log रिमूव करेंगे तो हो जाएगा tan y इज इक्वल टू 1 माइनस e पावर x इंटू सी। हो गया आप खत्म। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर भी देखो हम लोग क्या करना है। अच्छा इस बार देखो dx दो बार है ना, यहाँ भी dx यहाँ भी dx है, तो दोनों को एक जगह करेंगे, इसको वहाँ भेजो तो हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई डी एक्स, और ये y dx वहाँ जाएगा तो हो जाएगा माइनस वाई डी एक्स। अब यहाँ पे माइनस एक्स डी वाई, क्या देखो सबसे पहले तो भाई dx कॉमन लेंगे और साथ में देखो y भी कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा x माइनस 1 यहाँ पे y dx। अब यहाँ पे देखो y वाला टर्म सिर्फ dy है, उसके नीचे इस y को डाल लेंगे तो देखने में हो जाएगा dy बाई वाई, और यहाँ पे x माइनस 1 dx है पहले से मेरे पास, ये x को टान के यहाँ पे ले आएंगे तो माइनस एक्स dx, ये हुआ। अब वो साइड इंटीग्रेशन लगा देंगे, इसको इस साइड वाले को अलग अलग करना होगा, तो होगा इंटीग्रेशन डी वाई बाई वाई, यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस माइनस प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पे डी वाई बाई वाई यानी कि लॉग वाई, तो हो जाएगा यहाँ पे लॉग वाई, यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स सिर्फ एक्स होगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होगा लॉग एक्स होगा, अब प्लस में सी। अब एक काम करते हैं, दोनों लॉग वाले टर्म को एक जगह कर ले, यहाँ ले आते हैं तो हो जाएगा लॉग वाई माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू में क्या बचा माइनस एक्स प्लस सी। अब ये दोनों भाई हम लोग का माइनस में है तो डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा लॉग वाई बाई एक्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। अब या तो हम लोग यहाँ पे देखो छोड़ सकते हैं, ये आंसर हो गया, या अगर चाहोगे तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे लॉग का एक प्रॉपर्टी लगेगा, देखो ये वाला लॉग, जैसे ये ऐसे प्रॉपर्टी में लगा रहे लॉग एक्स इज इक्वल टू एम है जैसे, तो यहाँ पे देखो बेस में ई है ना, तो ई यहाँ पे जैसे जाता है तो हो जाता है ई पावर एम। अब बेस हट गया तो लॉग का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, तो क्या बचा एक्स। ये प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ई है तो ऐसे क्रॉस मारेंगे तो हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी, इसको अपने ऊपर में पावर बना लिया, और यहाँ पे क्या बचा वाई बाई एक्स बचा। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, ऐसे क्रॉस करेंगे, देखो एक्स को ऐसे क्रॉस करो तो हो जाएगा एक्स ई पावर माइनस एक्स इंटू ई पावर सी। अब सर ये क्या कर दिए, अरे भाई कांस्टेंट अलग कर दिए, पावर प्लस में तो हम उसको इंटू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बचपन वाला मैथ। तो क्या बचा y इज इक्वल टू एक्स ई पावर माइनस एक्स, और जो ई पावर सी देख रहे हो ना, इसको एक अलग कांस्टेंट a ले लो, a हो गया y इज इक्वल टू ए एक्स ई पावर माइनस एक्स, यहाँ पे लिख देना वेयर a इज इक्वल टू ई टू द पावर c। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 2। देखो अब जैसे जैसे क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ेगा तो थोड़ा थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, पर इतना भी कोई खतरनाक मैथ नहीं रहेगा, रहेगा बहुत इजी हम लोग का, बस थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इजी ही लगेगा। सबसे पहले देखो फिर ये एक्स वाला टर्म वहां जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2y 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ये वहां जाएगा तो हो जाएगा माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स एक्स डी एक्स। अब देखो ये दोनों y वाला टर्म है रहने दो, 2y dy, और ये y वाला टर्म यहाँ लो तो 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा, ये दोनों टर्म tan इनवर्स x dx, और ये माइनस भूल रहे माइनस देना होगा, और नीचे जाएगा इसका क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन 2y/1 + y²। देखो इसको देखकर टेंशन नहीं है, नीचे वाला देखो फंक्शन और ऊपर उसका क्या है, डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होगा, देखो माइनस यहाँ पे है tan इनवर्स x और यहाँ है 1/1 + x² dx। अब देखो ये है फंक्शन, ये उसका देखो डिफरेंशिएशन है। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x² होता है। तो ये हो गया फंक्शन, ये हो गया उसका डिफरेंशिएशन, और n की जगह क्या है, पावर 1 है। तो अभी हम लोग लिखे थे ना फॉर्मूला, जैसे f(x पावर n f'(x dx) क्या होता है फंक्शन पे n+1 बाई n+1 प्लस सी होता है। तो यहाँ देखो फंक्शन के लिए कौन है, tan इनवर्स, उस पर n की जगह में कौन है, 1 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा हम लोगों का log 1 + y²। यहाँ पे फंक्शन पे n+1 यानी कि tan इनवर्स पे 1+1, तो हो जाएगा tan इनवर्स x पे 1+1 यानी कि स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस सी। हो गया काम खत्म। इसको उठा के यहाँ लिया और 2 2 2 कहीं एडजस्ट करना, देखो एक छूटा उठा तो नहीं ना कोई, 2 यहाँ था, ठीक है। तो हो जाएगा log 1 प्लस नीचे लगा डिफरेंस ऊपर वाला, हाँ चलो पूरा सेटिंग है। अच्छा हाँ, यहाँ पे कुछ छूट रहा है, क्या छूट रहा है, फंक्शन पे n+1 बाई n+1, वो कहाँ गया, बाई n+1 यानी कि बाई 2। तो यहाँ पर भी एक काम करते हैं, 2 ले लेना चाहिए था हम लोग को। अब वो साइड हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हो जाएगा 2 log 1 + y², यहाँ हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x पे होल स्क्वायर प्लस सी। नहीं भी मल्टीप्लाई करते ना तब भी काम हो जाता, इसको उठा के जस्ट यहाँ ले आते, आंसर हो जाता। पर थोड़ा खूबसूरत लग रहा है ना, c/2 लेंगे, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करते हो, खूबसूरत लगेगा। क्योंकि देखो हम इसलिए ना दो टाइप से आंसर इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि बुक में देखोगे ना दो टाइप से आंसर दिया हुआ है, कहीं मल्टीप्लाई किया कहीं नहीं किया। अब तुम कंफ्यूज हो जाते सर कौन सा आंसर सही है, दोनों ही सही है। वो ML अग्रवाल के हिसाब से लोग सॉल्व कर, तुम अपने हिसाब से सॉल्व करो, कहीं पे 2 लिया कहीं पे नहीं लिया, सब सही आंसर।